राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है अभी हरियाणा डायरी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया है। इसी उपलक्ष्य में पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और कृषि परियोजना के उपहार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ये योजनाएं किसानों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का एक नया अध्याय खोलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने और पोषण युक्त अनाज को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि हमारा देश विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जिसके कारण हमें अक्सर दालों का आयात करना पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। मुख्यमंत्री ने इन ऐतिहासिक योजनाओं के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि हमें सामूहिक रूप से इस मिशन को सफल बनाने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने आगे बताया कि आज शुरू की गई धन धान्य कृषि योजना देश के 100 जिलों में लागू की जा रही है, जिनमें हरियाणा का नूह जिला भी शामिल है। कृषि इतिहास में ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कृषि को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने में, किसानों के जीवन को बदलने के लिए 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं का शुभारंभ कर रहे हैं, जिनका मैंने जिक्र भी किया है कि इनमें जो धन धान्य कृषि योजना है और दलहन आत्मनिर्भर मिशन ये शामिल हैं, जिससे कि हमारा किसान व आत्मनिर्भर बने, मजबूत बने। आज इन परियोजनाओं को आज देश को समर्पित कर रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की 1100 से अधिक जो परियोजनाएं हैं, उनका उद्घाटन और शिलान्यास भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमारे किसान के लिए ये खुशहाली और समृद्धि का ये नया दौर, इसका शुभारंभ हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने और पोषण युक्त अनाज उपलब्ध कराने और भारत को दुनिया का फूड जंक्शन को फूड बास्केट बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रतिबद्धता है, ये उसका ही परिणाम है। मुझे खुशी है कि 2014 के बाद भारत ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय मित्रों, अब हमारा ये प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नूह जिले को इस योजना का अधिकतम लाभ मिले, ताकि यहाँ की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके। मित्रों, हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर बन चुके हैं, लेकिन दालों तेलों के मामले में हम अभी भी प्रयास करने की हमारे लिए ये बहुत जरूरत है। हमें और काम करने की जरूरत है। भारत दालों का सबसे बड़ा ये उत्पादक देश भी है, लेकिन सबसे बड़ा ये उपभोक्ता भी है। हम सब जानते हैं कि हमारी आबादी 1,40,140 करोड़ से अधिक की है और इसी कारण हमें दालों और तेलों का आयात करना पड़ता है, उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी कमी को पूरा करने के लिए आज दलहन आत्मनिर्भर मिशन शुरू कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों का उत्पादन इस देश के। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए तमाम योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।
किसानों को जो नमो गिफ्ट मिला है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। पीएम मोदी के हाथों करोड़ों की कृषि योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। किसानों को 42,000 करोड़ से अधिक की कृषि परियोजनाओं का उपहार यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। पीएम धन धान्य योजना का शुभारंभ किया गया है, जहां पे 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्घाटन हुआ है। पीएम मोदी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का भी शुभारंभ हुआ है और पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य खेती को आधुनिक और लाभदायक बनाना है। इसके अलावा 100 जिलों में पीएम धन धान्य कृषि योजना को लेकर 11,440 करोड़ रुपए यहां पर उत्पाद में दिए गए हैं। दाल उत्पादन मिशन का लक्ष्य देश में दाल उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत सरकार ने ये लक्ष्य तय किया है। 88 लाख बीज किट निःशुल्क यहां पर दिए गए हैं। अब हरियाणा में उत्पादन के लिहाज से हम आपको बता रहे हैं 2019-20 में उत्पादन क्षेत्र 1.95 लाख एकड़ था। 2024 और 25 में उत्पादन क्षेत्र 2.67 लाख एकड़ हुआ। दालों के आयात को समाप्त करना लक्ष्य है। योजना को पूरा करने के लिए 2029 तक का टारगेट रखा गया है। तुअर, अरहर, उड़द और मसूर के उत्पादन पर यहां पर विशेष ध्यान है। हरियाणा में भी दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने का लक्ष्य है और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को सफल बनाने का संकल्प लिया गया है। और हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।